ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। पिता का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। भगवान बोल रहे हैं कि याद की यात्रा में मत थकना। और याद की यात्रा तो इतना इजी है, जैसे कि कुछ भी कर रहे हैं तो हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर करें, आत्मा समझ कर करें। बस यही करना है। और उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो 1-2 दिन में ही लग जाती है, लेकिन उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए ना, समझ होनी चाहिए। और भगवान का प्यार खींचने के लिए, स्वीट बनने के लिए हमें स्वमान में टिकना होगा। स्वमान, स्व अर्थात आत्मा, उसको मान देना है। स्वमान के बारे में कुछ एक पॉइंट्स है जो हम इसको अच्छी रीति समझेंगे। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका अभिमान नष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मिक भान में है ना, आत्मा को कोई हर्ट नहीं कर सकता, किसी फीलिंग में नहीं आती। आत्मा सदा लाइट है, सदा प्रेम सुख शांति आनंद स्वरूप ही वो दे सकती है, और वो ले भी वही सकती है। तो जो स्वमान में रहता है, आत्मा की सीट पर सेट है, उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। स्वमान धारण करने वाले बच्चे के पीछे सम्मान परछाई की तरह लग जाती है। हमें सम्मान किसी से चाहिए नहीं। हम जब स्वमान में रहेंगे ना, तो सम्मान हमारे पीछे परछाई की तरह चलेगी, सर्व समस्याएं खत्म हो जाएगी। सीट पर अगर सेट रहेंगे तो उनका जिम्मेवार भगवान हो गए, अपसेट रहेंगे तो उनका जिम्मेवार हम खुद हैं। सही बात। और आत्मा इसे मान भी रही है। जो सेट है, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है कि यदि हम आत्मा में टिककर कर्म कर रहे हैं, स्वमान में हैं, तो परमात्मा की जिम्मेवारी है, वो बराबर अपनी छत्र छाया के नीचे हमें रखेंगे। स्वमान से ही योग सरल हो जाएगा, विचार महान बनेंगे, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, कर्मों में सफलता मिलेगी। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते, सफलता उनके आगे पीछे घूमती रहती है। अब और किसे क्या चाहिए? सफलता तो सबको चाहिए ना, तो उसके लिए बस अपनी आत्मा को मान दो। और पवित्र रहेगी इससे। अब जैसे कि अभी क्या हलचल है, कोरोना की इतनी महामारी फैली है, तो हमारा ऑरा इतना पवित्र रहेगा कि उससे हम अपने परिवार व आसपास के वातावरण को भी क्लियर करेंगे। कोई भी वायरस, कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करे, हमारे राडार के अंदर प्रवेश नहीं करे। तो ये है स्वमान की विशेषता। तो हमें नाजुक नहीं बनना है, हाँ, दूसरों की बातों को जल्दी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वो हर नेगेटिविट बातों को हम अपने अंदर जब ले लेते हैं ना, क्योंकि हर नेगेटिव बात को, तो हम कितने कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए आवश्यक है जीवन में सरलता को धारण करना, एकदम विनम्रता को धारण करो और जीवन में अच्छे से चलो। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, जैसे कृष्ण जी कल भी था ना, कितने कलंक लगे, कितना कोई बोला, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा निश्चल मुस्कान, ये होती है। हुँ? और मोबाइल का भी अधिक प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, मानसिक इफेक्ट पड़ेगा उस पर। विशेष करके यूज़ करना है, बस कंट्रोल यूज़ करना है, टू मच इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना है, हाँ, संयमित यूज़ करना है। और बाबा चाहते हैं मेरा एक भी बच्चा मानसिक रोगी न बने, उसका शिकार नहीं बने। वो समय आ रहा है, हाँ, सभी के पाप कर्म ब्रेन में, मतलब इतने ज़्यादा जो पाप कर्म जो किए हुए हैं हम जन्म जन्म के, वही समय अभी आ रहा है कि एकदम तीव्र फोर्स से ब्रेन में हाइपर एक्शन से एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसे हमें एकदम साक्षी स्थिति से देखना है। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार हमारे अपने ही कर्म हैं। और कभी कभी किसी दूसरे के कर्म भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति ट्रेन से, लोकल पैसेंजर, मतलब डेली उसका आना जाना होता था, तो ट्रेन में जब बैठता था ना, तो वो एक डायरी पेन भी रखता था। कुछ ना कुछ उसे डेली कुछ ना कुछ अनुभव होते थे, वो उनको राइट डाउन करता था। और वो लेखक था, उस पर बहुत रिसर्च करके बहुत कुछ लिखता था वो। तो एक दिन उसने देखा
कि एक पानी वाला बच्चा आया बॉटल लेकर पानी सेल करने। तो सामने वाले व्यक्ति पूछा कितने दाम है इसके, तो इसने बताया 20 रुपये बॉटल के दाम। तो वो उससे झिकझिक करने लगा, बोलेगा अरे 15 रुपये का बॉटल है, तुम 20 रुपये मांग रहे हो। तो ये बोला कि नहीं, इतना ही दाम है। तो वो बहुत उसको भला बुरा बोला कि तुम लोग ऐसे ही लूटते हो, ये करते हो। और ये बच्चा कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है। उसके बाद ये मुस्कुरा दिया और चलते बना। तो ये व्यक्ति वो सारा इवेंट को देख रहा था। उसको लगा कि उसको इतना बुरा भला बोला और ये कुछ भी नहीं बोला, मुस्कुरा कर चल दिया। इसको दिमाग में ये बात मतलब अट गई कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। और जैसे स्टेशन आया वो पानी वाला भी उतरा और इसको भी वही उतरना था। तो ये उतरा, उसके पीछे ये गया और पूछा सुनो भाई, सो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो हाँ पूछिए सर। तो तुम्हारा जो भी बिहेवियर था ना, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो व्यक्ति तुमको इतना बोला और तुमने कुछ जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा के चल दिए, आखिर क्यों? तो बोला कि सीधी सी बात है सर, उन व्यक्ति को पानी पीना ही नहीं था, ये मैं समझ गया और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो तुम्हें कैसे पता कि उसको पानी नहीं पीना था? उसने तो तुम्हें बुलाया ना कि ये पानी वाले आप मुझे पानी दो, बोतल दो। तो बच्चे ने बहुत ही सरलता से बोला कि देखिए साहब, जिसको पानी पीना होगा ना, प्यासा जो होगा, वो फट से बोतल उठाएगा, पहले पी लेगा, उसके बाद पूछेगा किसका रेट क्या है। उसको तो पीना था ही नहीं। प्यास लगती तो वो उसके रेट को वो नहीं करता, उसे पानी चाहिए थी। तो ये बात उस व्यक्ति को इतना अच्छा जचा, उसने उसके कर्म से कितना कुछ सीख लिया कि कभी कभी अनावश्यक हम व्यर्थ में नहीं उलझे किसी से भी, और उसके मर्म को समझ जाए और अपना रास्ता पकड़ ले। मतलब उलझे नहीं, फालतू की बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है। और बस आगे बाबा है ही, हमारा स्वमान है ही, जो हमें सीट पर सेट रखेगा। सारी जिम्मेवारी भगवान की। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अर्थात परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर पिता को याद करो, तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटपिट समाप्त हो जाएगी। तो बस एकमात्र इसका एकदम रामबाण इलाज है, स्वमान में टिक जाओ। स्वमान, जैसे गाय जुगाली करती है ना, उगाड़ते रहते हैं ना, मुख में घास लेंगे और फिर उसको चबाते रहते हैं, और उसी वजह से उसे माना जाता है कि ये स्वस्थ है। तो बाबा भी हमें स्वस्थ तभी मानेंगे जब हम स्वमान को सारा दिन मन में रखे रहेंगे एकदम। जो स्वमान हमने वरदान से लिया, स्लोगन से लिया, मुरली की कोई भी पॉइंट हमें अच्छी लगी, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए इजी है, हम वो स्वमान को मन में रख लें। और हमेशा कुछ भी काम करने से पहले, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मतलब इतने सारे बाबा स्वमान हम तो कितने सारे निकाल सकते हैं, उसको मन में रख ले और सारा दिन उस पर ही चले एकदम। तो बस सारी खिटपिट बंद हो जाएगी और आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। यही विधि है। और आज की मुरली का गीत है बहुत मीठा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो
उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूलेंगे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। भगवान है प्यार के सागर और हम बच्चों को मास्टर प्रेम सागर बनना है। बच्चों के एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से, क्योंकि भारत का ही योग गाया हुआ है। इस याद से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तो तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है ही याद, क्योंकि याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते बहुत मीठा तब बनेंगे, तब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। जब हम समझेंगे ना कि हम आत्मा हैं, तभी हम मीठा बनेंगे। दिल में जो दर्द होता है, कुछ ना कुछ बात हमने पकड़ के रखा है, उसे निकाल दे, रिलीज कर दे, छोड़ दे, उड़ जाए। पंछी बने हैं तो डाल को पकड़ना ही नहीं है, उड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ क्योंकि 2 कला कम हो गई। तो बाबा तो हमें 16 कला बना रहे हैं। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म मरण में आते हैं तो धीरे धीरे तमो होते होते तमो प्रधान बन जाते हैं। मतलब एकदम विकारों की पराकाष्ठा हो जाती है। फिर डिफेक्टेड हो जाते हैं, डिफेक्टेड हो जाते, कलाएँ कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। दुनिया में तो हम इतने सारे नॉलेज से तो भरी पड़ी, इतने वेद शास्त्र पुराण आदि सब नॉलेज, सूचनाएं बहुत है, तो उससे परफेक्ट नहीं बनेंगे। हमने कितना धारण किया, कितना उसको हजम किया, कितना उस पर चले, यह मेन बात है। हाँ, पंडित नहीं बनना है। बाबा कहने की सबको एकदम खुश रहना है और आत्मा को सतो प्रधान बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और यही बाबा हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आप को, नॉलेज में भले कितना भी तीखा हो फिर भी बाबा कभी मीठा नहीं कहेंगे। हाँ, बाबा को मीठे तब लगेंगे जब पढ़ाई को धारण भी करते चलो, नहीं तो क्या होगा, खिटपिट होते रहेगी और अहंकार आ जाएगा। एक पंडित की भी कथा थी ना, वो पंडित ने सिखाया था ना गरेड़िया को, याद है ना। एक गरेड़िया था, वो पेड़ के नीचे बैठकर भेड़ों को चढ़ने दे देता था और फिर भगवान से बात करता था कि हे भगवान, मैं भी यहाँ अकेले हूँ, तुम भी हम बच्चों को धरती पे छोड़ दिए और अकेले बैठे हो, मैं भी अपने भेड़ों को छोड़ दिया हूँ, अकेले बैठा हो, तो आ जाओ हम लोग दोनों बातें करते। और फिर भगवान को मान करके कि भगवान है वहाँ पे, और एकदम घर की बातें करता था। आज नाश्ते में क्या किया, तो दूध पिया, मतलब इतने भेड़े हैं, एक बीमार पड़ गई, मतलब इस तरह से एकदम लौकिक बातें करता था, एकदम नॉर्मल चालू बातें। तो एक पंडित उधर से गुजर रहा था, उसने ऐसा सुना तो बोला कि किससे बातें कर रहे हो, तो बोलता भगवान से। तो पंडित बहुत जोर से गुस्सा आ गया, बोला कि भगवान से ऐसी बातें करते हैं, पाप लगेगा तुम्हें, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसने संस्कृत के एकदम बड़े से श्लोक, उसको कितने सारे लाइनों के उसको सिखा दिया। कितनी मेहनत भी लगी इसको सीखने के लिए। और जब भी वो अकेले बैठता था भेड़ों को चराने चढ़ने छोड़ के, तो वो याद वाला चीज़ बोलने लगता था, संस्कृत में श्लोक। अब भगवान जी तो आ ही नहीं रहे हैं, तो उसने बोला पंडित जी से कि पंडित जी, आपने जो सिखाया उससे तो मेरे भगवान आ ही नहीं रहे हैं। और इधर भगवान ने पंडित जी को भी स्वप्न दिया कि तुमने क्या किया, बहुत बड़ा तुमने गलती किया,
तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। कि पंडित जी को जब समझ आई कि हम रटी रटाई बात अगर सुनाए जिसका हम न भाव समझ रहे हैं न कुछ करे, वो सामने वाले को कैसे प्लीज कर सकता है, और वो तो भगवान है। तो वही बात है, हम भगवान से अपने मन की बात करें, जो भी हमारी कमी कमजोरी हम साफ साफ बाबा को शेयर करें। हाँ, और संशय आने नहीं दे, नहीं तो क्या होगा, संशय बुद्धि विनाशंति। कभी भी मन में कोई संशय नहीं लाना है, हमें अपने आप को एकदम शुद्ध रखना है, तभी तो भगवान हमसे बातें करेंगे। और यहाँ तो स्वयं भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं, तो सबको सीखना है ना। कहते भी है ना कि इंसान के गरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार वो खुद नहा पाता है, न ही आखिरी बार खुद नहा सकता है। तो बस इतनी सी औकात है और उसके लिए इतना घमंड। हाँ, तो गणेश जी से सीखो। माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड देख पाया, वही देव इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया। कितनी सुंदर बात है। हाँ, गणेश जी के बारे में तो बहुत सुंदर बात है। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, क्यों पूजा होती है गणेश जी की, क्यों उन्हें विघ्न विनाशक कहते हैं, सारा रहस्य है। ये तो हमने सुना है कि पार्वती जी ने अपनी देह की मिट्टी निकाली और उससे गणेश जी का निर्माण किया, और वो स्नान करने गई थी तो बाहर में उनको बिठा दिया और कही कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान कर रही हूँ। और उसी वक्त शंकर जी आ गए, तो ये तो पहचानता ही नहीं था उनको, फिर उसने मना किया कि माँ ने मना किया। शंकर जी को इतना गुस्सा, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने इसके गर्दन काट दिया। अब बात यहाँ पे ये होती है कि शंकर जी के बारे में हमेशा सबको मालूम है कि वो ध्यान में रहते हैं, तपस्वी आत्मा है। और तपस्वी आत्मा जो सालों साल जप तप ही करते हैं, उनको इतना क्रोध कि गर्दन काट दिया सीधे। और यहाँ पे ये भी बात है कि हमने ये सुना है कि गर्दन काट दिया गया, हत्या वर्ड नहीं यूज होती है कि शंकर जी ने गणेश जी की हत्या की, ये कभी सुना है किसी ने? नहीं। तो इसको ज्ञान से बाबा ने समझाया है कि गर्दन काटना अर्थात अहंकार को काटना, और उसकी जगह हाथी का सिर लगाया, बड़ा सा सिर। उस पर बहुत सुंदर बातें हैं जो हम ध्यान से सुनेंगे। हाथी का सिर कैसा होता है? एकदम बड़ा। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा, हाँ, उसकी बुद्धि एकदम विशाल होगी, हाथी जैसी। और हाथी की आंखें छोटी होती है, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म चीज भी देख लेती है और बड़ी चीज भी, मतलब महीन दृष्टि है उसकी। तो ज्ञानी बच्चों की दृष्टि महीन होगी। और सूंड, बड़ा सा सूंड है। सूंड से क्या करता है? एक बच्चे को भी एकदम सेफली उठा लेगा प्यार से, तो फिर एक बड़ा सा पहाड़ को भी हिला देगा। हाँ, बड़े से पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देगा। मतलब विनम्रता इतनी, शालीनता इतनी, और एक तरफ अपने विकारों पर एकदम उसको परास्त करने के लिए एकदम प्रचंड रूप धारण भी कर लेंगे। और फिर उनका बड़ा सा पेट है। आमतौर पे कहा जाता है ना कि बातें नहीं पचती, कुछ भी बात होता है तो उसको मतलब बताना ही है, और उससे क्या और ही केओस हो जाता है। तो उनका पेट मोटा इसलिए दिखाया गया है, लंबा है उधर उनका लंबोदर, क्योंकि उन्होंने सारी बातों को अपने अंदर समेट लिया, तभी तो वो बने विघ्नहर्ता। और चूहे की सवारी, चूहा माया की निशानी। चूहा ऐसी चीज है, बड़े बड़े जानवर बिल्ली और कुत्ते अंदर घर में प्रवेश नहीं करेंगे, गेट बंद है ग्रिल बंद है, नहीं कर सकते, लेकिन चूहा, चूहा तो कहीं से भी घुस जाएगा। उसी तरह से माया छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में इस तरह से प्रवेश करती है कि उसको पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे बिल बना लेती है अंदर। तो उस पर गणेश जी ने सवारी की, मतलब उस पर विजय पाया। और उनका एक दांत होता है, एक दांत है एकांतवासी, एक व्रत, एक मत, एक बल, एक भरोसा की निशानी। तो ये है ज्ञानी बच्चों की निशानी। तो सबको बनना है ना। और माता पिता को संपूर्ण जगत माना, तभी तो वो पूज्य बने। और यहाँ हमारे माता पिता स्वयं परमात्मा है, तो हमें किस तरह से उनकी बात माननी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते।
और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक पिता का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दिल नहीं लगानी अर्थात किसी भी कमी कमजोरी में, किसी आत्मा के इन सन्नाउट में फंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे कैसे वो बच्चा क्या किया, मुस्कुरा कर चल दिया। हाँ, तो उसने क्या किया, अपने आप को बचा लिया। दूसरी पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। देखो, माला का दाना, विजय माला में आने के तो सबकी चाहना है, लेकिन उसके लिए क्या करना है उस पर भी तो विशेष ध्यान देना होगा ना। अब से कोई विकर्म नहीं करने, एकदम मीठा बन जाना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, पिता और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। पिता और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है ना, बहुत सुंदर बात है। भगवान कहते कि मैं वर्ल्डली सर्वेंट हूँ। जब हमारे पिता इस सृष्टि के मालिक सेवाधारी बनकर आए हैं, तो हम बच्चे मालिक कैसे हो गए। हम सबको अपने अपने घरों में एकदम इसी रीति से रहना है। हमेशा काम, सेवा और मास्टर याद रहे, हमारा मालिक याद रहे और सेवा याद रहे। ऐसे वर्ड सर्वेंट, सच्चे सेवाधारी बच्चे को भी पिता और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इसी को कहते हैं एक रस स्थिति का अनुभव। बहुत सुंदर, भगवान और मास्टर सदा याद रहे। उन्हें एक पिता के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सब विनाशी चीजें हैं। इन चीजों में फंसने से हमारा मन दूषित होगा, हमारा मन जो भगवान का घर है वो गंदा हो जाएगा। हमेशा ये अटेंशन रहेगी, तो वो बच्चा बहुत आगे, बहुत जल्दी भगवान का नाम वाला करेगा। जो गुप्त रीति से परमात्मा आए हैं उनको प्रत्यक्ष करने में सहभागी बनेगा। तो एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है, यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर मृदु बनाओ, मधुर बनाओ। नाजुक परिस्थिति, जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में अपने नेचर को शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली अर्थात कोई भी बात आई, गुस्सा आ रहा है, उस वक्त पॉज करो अपने आप को और सोचो कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, किस पे गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे भगवान देख रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे उनकी निंदा नहीं करानी, मुझे गुस्सा नहीं करना है। और जब इस तरह से बातें करोगे और बाबा को याद कर लोगे तो बिल्कुल आपका मन एकदम पानी हो जाएगा और आप पेपर में आसानी से पार हो जाओगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।